ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़का, देव, अपनी भाभी, राधा और बड़े भाई के साथ रहता था। देव और राधा की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राधा ने अपनी शादी के बाद धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं, जबकि देव कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। राधा को अपने ससुराल में सभी लोग बहुत चाहते थे, लेकिन उसने कभी भी खुद को एक भाभी की भूमिका में नहीं महसूस किया। वो हमेशा देव को एक छोटे भाई की तरह ही देखती थी। देव भी राधा को अपनी दोस्ती और आदर से अधिक कुछ नहीं समझता था। दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा और आत्मीय था। समय के साथ देव की पढ़ाई पूरी होने लगी और उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन राधा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि देव के जाने के बाद घर में अकेलापन महसूस होगा। राधा के लिए ये समय भावनात्मक था, क्योंकि उसे देव के साथ बिताए गए वे छोटे छोटे पल याद आ रहे थे। देव की विदाई के दिन राधा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर उसने इस भावना को नज़रअंदाज कर दिया और सब कुछ सामान्य बनाए रखा। देव शहर चला गया और दोनों का संपर्क केवल फोन और पत्रों के माध्यम से होता था। धीरे धीरे राधा की शादीशुदा जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे थे। उसके पति, सागर, का ध्यान काम में इतना बढ़ गया था कि वह राधा से कम बात करने लगे थे। राधा को कभी कभी महसूस होता कि उसे सागर से वह प्यार और ध्यान नहीं मिल पा रहा, जो उसे पहले मिलता था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी शादी के बाद खुद को पूरी तरह से परिवार और घर की जिम्मेदारियों में घेर लिया था, लेकिन सागर उसे समझने के बजाय और दूर हो गए थे। एक दिन राधा को देव का फोन आया। वह अभी भी अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर था और राधा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राधा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वह पुराने दिनों को याद करने लगी, जब देव और वह दोनों साथ होते थे और खुश रहते थे। लेकिन अब वह थोड़ी उलझन में भी थी, क्योंकि उसे अपने पति और परिवार की जिम्मेदारियों का ख्याल रखना था। देव कुछ दिनों बाद गांव लौटा। राधा ने उसे घर बुलाया और वह दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगे। जब राधा ने देखा कि देव अब एक जिम्मेदार और समझदार आदमी बन चुका है, तो उसे उसकी ओर आकर्षण महसूस हुआ। वो खुद को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। देव की मासूमियत और सादगी ने उसे बहुत प्रभावित किया। इस दौरान राधा और देव के बीच भावनाओं का जटिल खेल शुरू हो गया। राधा ने महसूस किया कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, जबकि देव उसे अपनी साथी के रूप में देखता था। एक दिन जब राधा और देव बगीचे में अकेले थे, राधा ने देव से कहा, तुम मुझे अब बहुत बदलते हुए दिखाई देते हो। तुम्हारी मासूमियत और समझ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। देव ने राधा के शब्दों को सुना और कहा, भाभी, मुझे आपसे बहुत प्यार और आदर है, लेकिन ये हमारा रिश्ता केवल एक भाई बहन का होना चाहिए। हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। राधा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। लेकिन देव ने उसे समझाया कि रिश्तों में सीमाएं होती हैं और हर रिश्ते का एक स्थान होता है। देव ने राधा से वादा किया कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा, लेकिन अब वह अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता था। इस कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी हम अपनी भावनाओं और रिश्तों में उलझकर अपनी सच्ची पहचान और जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सीमाओं और रिश्तों को समझें,
तो हम अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन पा सकते हैं।